आज से कांग्रेस का 2 दिवसीय महाधिवेशन शुरू हो रहा है। इस महाधिवेशन में देश भर के एआईसीसी सदस्य शामिल हो रहे हैं। झारखंड से भी बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल होने के लिए अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। इसमें कांग्रेस कोटे के मंत्री, पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव, बंधु तिर्की समेत कई लोग शामिल हैं। तो देश भर में एआईसीसी सदस्य शामिल हो रहे हैं और अहमदाबाद में कांग्रेस का ये महाधिवेशन है। और जो झारखंड कांग्रेस के नेता हैं उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीति की चुनौतियों पर मंथन होगा, जिसमें झारखंड के कई नेता भी शामिल होंगे, जिसमें कांग्रेस कोटे के मंत्री, पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव, बंधु तिर्की समेत कई लोग शामिल हैं। समय समय पर एआईसीसी के मेंबर्स का अधिवेशन होता है और हम सब लोग उसमें जा रहे हैं। और जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने बीड़ा उठाया हुआ है, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो ठाना हुआ है कि संविधान को बचाना है, किस तरह से अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को हक और हुकूक दिलाना है, तो उस निमित्त हम लोग समय समय पर रणनीति बनाते रहते हैं और उसी निमित्त ये अधिवेशन बुलाया गया है। उसमें हम लोग शामिल होने जा रहे हैं। और आने वाले दिन में आपका गुजरात का चुनाव होने वाला है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने का तैयारी कर रही है उसको। इसके साथ साथ हमें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है, तो संगठन को बहुत निचले स्तर पर काम करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि पूरी हमारे क्योंकि हमारे अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब रहेंगे, हमारे सोनिया गांधी जी रहेंगी, राहुल जी रहेंगे, तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो जनता की जो बात है, जनता की जो समस्याएं हैं, और साथ ही साथ एक पूरी टीम के एक हमारी रणनीति आगे क्या होगी, और आज भी संविधान के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है और उसके और जिस प्रकार संवैधानिक प्रावधानों का, संवैधानिक संस्थानों का भारतीय जनता पार्टी का न केवल अपहरण किया गया, उनका जो दुरुपयोग किया जा रहा है। 8 और 9 तारीख को अहमदाबाद में कांग्रेस का विस्तृत अधिवेशन होने जा रहा है। जो देश के हालात हैं, जो जिस तरह से महंगाई बढ़ोतरी हो रही है, बेरोजगारी में बढ़ोतरी हो रही है, संवैधानिक मूल्यों का हनन हो रहा है, दबे कुचले लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र की सरकार पर हमलावर है। और कांग्रेस की अंदरूनी संरचना जो है, संगठनात्मक जो हमारी ताकत है, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए आने वाले 2 दिनों पर अहमदाबाद में देश भर से आए एआईसीसी के प्रतिनिधियों के साथ हमारे शीर्ष नेता चर्चा करेंगे और आने वाले समय के लिए एक जोरदार रणनीति के साथ हम जनता के बीच जाने का काम करेंगे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस विस्तृत अधिवेशन पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस के काल में जितनी महंगाई और संवैधानिक मूल्यों का हनन हुआ, उतना किसी सरकार में नहीं किया गया। संवैधानिक मूल्यों का हनन जितना कांग्रेस ने किया, उतना किसी ने नहीं किया। 100 बार से ज़्यादा धारा 356 का दुरुपयोग करके कांग्रेस ने देश में चुनी हुई सरकारों को डिसमिस किया था। देश में इमरजेंसी लगाने वाले जब संविधान की दुहाई दें तो ये हास्यास्पद हो जाती है। और ये कह रहे बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मतिथि के अवसर पर ये मानव श्रृंखला बनाएंगे। अरे शर्म करो कांग्रेसियों, आपने तो 1952 के चुनाव में उनके पीए को ही फोड़कर कांग्रेस का टिकट देकर हरा दिया था। नेहरू जी ने कैंप किया था। 1954 में बांद्रा में चुनाव जब बाबा साहब लड़ रहे थे, फिर नेहरू जी 1 हफ्ते तक कैंप करके उनको हराने में लगे रहे। तो इनके कहने की कुछ और बात है और करने का कुछ और। आज से घरेलू गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। एलपीजी सिलेंडर आज से 50 रुपए महंगा हो गया है। बढ़ी हुई कीमत सभी ग्राहकों पर लागू रहेगी। उज्ज्वला योजना का भी गैस महंगा हो गया है। झारखंड में अब 910 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। बता दें कि अभी झारखंड में 860 रुपए दाम था, लेकिन अब ये बढ़कर 910 रुपए अब हो चुका है। इसके साथ साथ उज्ज्वला योजना का भी गैस महंगा हो गया है। तो एलपीजी सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ने पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार आम लोगों पर महंगाई का बोझ लाद रही है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कि लगातार मोदी सरकार के कार्यकाल में पेट्रोलियम पदार्थों में मूल्य वृद्धि की जा रही है, जिससे अन्य वस्तुओं की भी सीधे तौर पर वृद्धि होती है। जब कांग्रेस की यूपीए सरकार 2014 में सत्ता से बाहर हुई थी, उस वक्त घरेलू गैस की कीमत 400 रुपये थी और आज 910 रुपये हो गई है। लगभग दुगना से भी ज़्यादा बढ़ोतरी
इन चीज़ों में देखी जा रही है। मोदी सरकार लगातार जनता के साथ छल करने का, धोखा करने का काम कर रही है। जहां पेट्रोल डीजल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर हो गई, वहीं जो उपभोक्ता गैस की कीमत जो है 910 रुपये हो गई। तो ऐसे में ये सीधे सीधे महंगाई पर की बढ़ोतरी की बात है। देखिए, देश को फ्री मार्केट इकोनॉमी किसने बनाया था? कांग्रेस ने ही बनाया था। उसने ही सुनिश्चित किया था पेट्रोल डीजल और जो ऑयल गैस या एलपीजी की प्राइसेस हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो उतार चढ़ाव होता है उससे अफेक्ट होंगी। ये कांग्रेस के तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समय जो उदारीकरण शुरू हुआ था उसी का नतीजा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उछाल आती है, इन सब के कारण ये कीमतें बढ़ानी पड़ी। लेकिन 1 अप्रैल को कमर्शियल टैक्सेस के, कमर्शियल गैस के कनेक्शन की कीमतों में कमी हुई थी, उस पर कोई चर्चा नहीं करता। और जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री उन्होंने कहा है कि इस पर 15 दिन के बाद फिर समीक्षा। वक्फ कानून को लेकर बयानबाजी तेज है। एक तरफ जहां जेएमएम और कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी भी पलटवार करने से पीछे नहीं है। ऑनरेबल स्पीकर सर, हम सब लोकसभा में सुबह 3 बजे तक चर्चा किए, सुबह 3 बजे तक। सुबह 11 बजे जो प्रारंभ हुई चर्चा, पूरा दिन भर, पूरा शाम, फिर पूरा 3 बजे रात तक। राज्यसभा में 11 बजे चर्चा शुरू हुई सुबह 4:45 बजे तक। ये भारतीय लोकतंत्र में पहली बार सुबह 5 बजे तक तो चर्चा पूरी हुई। और चर्चा जो बोलना चाहा, हर दल के लोग खुल के बोले, पूरा देश ने सुना। और उसके बाद देश में सुना और लोकसभा से भी पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हो गया, सब जगह से हो गया। अब तो जो वक्फ बोर्ड है ना, देखो ये कांग्रेस ने बहुत बड़ा पाप किया था देश के साथ। जब चुनाव के आचार संहिता लगने के 2 दिन पहले 5 मार्च को कैसे लाखों एकड़ जमीन एक तुष्टीकरण नीति के तहत वक्फ बोर्ड को दे दिया। कृषि कानून लागू हुआ, विड्रॉ करना पड़ा, इस तरह से बहुत सारे कानून बने हैं। CA/CI वो सब बना, वो भी फ्लॉप कर गया। ये सब इनका जो है मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए काम धाम को देश में कुछ करना नहीं है। ये वक्फ बिल भी वही हासिल होगा जो किसान कृषि बिल का हुआ है। बोकारो से बड़ी खबर, जहां खोटा गांव में हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद स्थिति नियंत्रण में है। डीसी और एसपी ने पीड़ित परिवार से बात की है। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। आरोपी के परिवार को दूसरे जगह शिफ्ट कराया गया है। आरोपी को पुलिस हिरासत में लिया गया है। घटना की वजह जमीन विवाद बताई जा रही है। फिलहाल गांव में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो बता दें कि बातचीत हुई है। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है और खूटा गांव में स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर की गई है। सांप्रदायिक तनाव के बाद अब माहौल शांत है। तो डीसी और एसपी ने पीड़ित परिवार से बातचीत की है। गांव में पुलिस बल की तैनाती है। नावाडीह थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया था, जहां पर अब शांति बहाल कर ली गई है। विशेष समुदाय पर वार करने का आरोप लगा। तो बोकारो से ये बड़ी खबर, जहां आरोपी के परिवार को दूसरे जगह पर शिफ्ट करा दिया गया है। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है और घटना की वजह जमीन विवाद बताई जा रही है। पुलिस की तैनाती फिलहाल गांव में देखने को मिल रही है और पीड़ित परिवार से इस बीच डीसी और एसपी ने बात भी की है। तो बता दें कि खूटा गांव में सामुदायिक तनाव हुआ था, जिसके बाद से अब स्थिति नियंत्रण में कर ली गई है। डीसी और एसपी ने पीड़ित परिवार से बात की है और आश्वासन दिया है कि कार्रवाई भी की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर के। और घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं आरोपी के परिवार को दूसरे जगह शिफ्ट करा दिया गया है ताकि हालात और ना बिगड़े। वहीं आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ उससे भी की जा रही है और घटना की जो वजह है वो जमीन विवाद बताई जा रही है। फिलहाल गांव में पुलिस फोर्स की तैनाती है। मृत्युंजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, अभी हालात कैसे हैं वहां? देखिए, मैं बता दूं कि जिस प्रकार से देर रात ये घटना घटी है, उसके बाद से जो जिले के डीसी एसपी हैं वहां रात भर उन्होंने रहकर कैंप किया, पीड़ित परिवार से बात की। साथ ही जो एक विशेष समुदाय के लोग थे जिनके घर, जिनके चलते विवाद हुआ, जिनसे विवाद हुआ, उनको एहतियातन जो सिक्योरिटी ऑफ रीजन थे उनको दूसरे जगह शिफ्ट किया गया। वहाँ पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। और डीसी एसपी ने कहा कि यह मामला 2 लोगों के बीच का है, ये सांप्रदायिक तनाव नहीं है। लेकिन उन्होंने बताया कि बगल में बजरंगबली का मंदिर है और एक ही जमीन 2 डिसमिल जमीन को लेकर यह विवाद है। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बातें सामने आई या पुलिस हरकत में आई, रात को पुलिस का फोर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ
और पहुंचकर जिस तरह से मामले को अभी शांत कराया गया है। लेकिन फिलहाल जो है पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। आसपास के जो लोग हैं उनके साथ भी जो पुलिस है, जो एसडीएम है, एसडीपीओ हैं, वो बैठक कर रहे हैं कि इस तरह के मामले को, जिस तरह की बातें सामने आई, उसको किसी तरह से हवा नहीं दिया जाए, क्योंकि दो लोगों के बीच का मामला है, न्यायालय में मामला चल रहा था। हम कह सकते हैं कि अभी फिलहाल जो है शांतिपूर्ण माहौल है, लेकिन अब जब पुलिस प्रशासन पहल कर रही है, अब देखना यह है कि किस प्रकार से इस चीज को हैंडल करती है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। रांची से बड़ी खबर, जहां अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। जंगल में चल रहे शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। भारी मात्रा में यहां से अवैध विदेशी शराब जब्त की गई है। तमाड़ क्षेत्र के जंगल में उत्पाद विभाग ने छापेमारी की। मौके से शराब तस्कर भी गिरफ्तार किया गया है। नकली शराब को बिहार भेजने की तैयारी थी, तो जंगल में चल रही इस फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। इस मामले में तस्करों की गिरफ्तारी भी हुई है। अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। मौके से शराब तस्कर गिरफ्तार किया गया है। नकली शराब को बिहार भेजने की तैयारी थी। शराब का जो धंधा है, इसमें क्विक मनी है, अच्छा पैसा कमाता है। तो ये धंधा तो जोरों पर आप देख रहे हैं। जो रो में हमारे से ये पंकज कुमार हमें सब इंस्पेक्टर जो हैं, बधाई के पात्र हैं। ये 3 फैक्ट्री हम लोग लगातार पकड़े हैं। एक सिली में पकड़ाया, वो भी जंगली एरिया में था। फिर दूसरा आपका ओरमाझी में पकड़ाया, जो ओरमाझी ब्लॉक के पीछे था, बहुत बड़ा। आज जंगल में पकड़ाया, काराकोंडा जंगल है, गुमांडी तमाड़ थाना के अंतर्गत है। और ये जितने भी शराब पड़ा है सब नकली हैं। 150 लीटर रंगीन शराब बना हुआ है, कॉर्क है रॉयल स्टैग का, कैप का मशीन पकड़ाया है और 15 पेटी विदेशी शराब बना हुआ पकड़ाया है। वो जो रंगीन शराब बनाया हुआ है वो कोई केमिस्ट से अप्रूव्ड नहीं है। ये पीने से आदमी मर भी सकता है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे की ईसाई मिशनरियों के खिलाफ दिए गए बयान पर राज्य में बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता किशोरनाथ शाहदेव ने विश्व हिंदू परिषद पर बीजेपी के एजेंडे पर बात करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के एजेंडे पर बात कर रही है, ये कोई नई बात नहीं है। लगातार इसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विशेष करके बीजेपी चुनाव के दौरान, अभी विधानसभा चुनाव के दौरान धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर के, घुसपैठिए के मुद्दे को लेकर के पूरे राज्य में लोगों से अपना वोट देने की अपील की और लोगों ने उनकी एजेंडे को, उनके मांग को पूरी तरह से ठुकरा दिया। और रांची से बड़ी खबर, जहां निजी स्कूलों की मनमानी जारी है। बड़ी फीस को लेकर के हंगामा किया जा रहा है। कार्मेल स्कूल लोहाडी में फीस बढ़ाने के विरोध में अभिभावकों ने गेट जाम किया है। मौके पर पुलिस की मौजूदगी है। लोगों को समझाने की कोशिश पुलिस कर रही है, तो बढ़ी हुई फीस को लेकर के हंगामा किया जा रहा है। लगातार अभिभावक कह रहे हैं कि जो निजी स्कूल हैं वो किताब के नाम पर, ड्रेस के नाम पर, फीस के नाम पर ये मनमानी पैसों की वसूली कर रहे हैं, जिसके बाद से इन्होंने हंगामा किया। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर लगातार विरोध जताया जा रहा है, अभी क्या स्थिति है वहां? फिलहाल मौके पर पुलिस जो है वो पहुंची है और लोगों से बातचीत का प्रयास किया जा रहा है। अभिभावकों का कहना है कि री एडमिशन के नाम पर, एनुअल फीस के नाम पर उनसे मतलब स्कूल जो है प्रबंधन वो मोटी रकम ऐंठ रहा है, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी है और इसे लेकर ही इस वक्त वो कार्मेल स्कूल में जमे हुए हैं। और लोगों का कहना है कि जब तक के स्कूल प्रबंधन इन तमाम चीजों को नहीं हटाता है, नहीं करता है, तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। फिलहाल इसे लेकर आवेदन देने की बात कही गई है। पुलिस के द्वारा कहा गया है आवेदन दिया जाए, उसके बाद उचित कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बता दें कि पिछले दिनों जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा भी इसे लेकर सभी जिलों को कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया था ताकि स्कूलों की मनमानी पर रोक लग सके। लेकिन अभी भी कई स्कूल ऐसे हैं जिनकी मनमानी पर रोक नहीं लग रही है, जिसे लेकर अभिभावक जो हैं वो नाराज हैं। जी चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए आपका। झारखंड में अपराधी कितने शातिर हैं, आप इस बात को समझिए कि वो जेल के अंदर से बैठकर अपराध का खेल खेल रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, विदेशों से भी अपराध की साजिश रच रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में जेल के अंदर रहकर गैंगस्टर या कुख्यात अपराधी शांत नहीं हैं।
वो जेल में खुद को ज्यादा महफूज समझ रहे हैं। यही वजह है कि वो अपने नापाक मंसूबों को आसानी से अंजाम दे रहे हैं। जेल के अंदर आतंक का आका जो सोचता है, उसके गुर्गे जेल के बाहर उसे अंजाम दे देते हैं। हालांकि पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए कुछ अपराधियों ने झारखंड छोड़ दिया है, तो कुछ विदेशों में जाकर छिपे हुए हैं। झारखंड का जो संगठित अपराध है वो दो जगह से चल रहा है, एक जेल के अंदर, दूसरा देश के बाहर। कुछ ऐसे कर्मी हैं जो जेल के अंदर हैं, कुछ ऐसे अपराधी हैं जो देश के बाहर हैं। तो हम लोग इन पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कैसे अपराधी और उसके गिरोह काम कर रहे हैं। पीएलएफआई सुप्रीमो जेल से संगठन को मजबूत कर रहा है। दिनेश गोप थ्रेटनिंग कॉल से लेवी वसूलने का काम कर रहा है। जेल से विकास तिवारी गिरोह भी इस वक्त एक्टिव है। अमन साहू मारा गया, लेकिन उसके गुर्गे सक्रिय हैं। प्रिंस खान विदेश से अपराध को अंजाम दे रहा है, तो वहीं मोस्ट वांटेड मयंक सिंह अजरबैजान से आतंक फैला रहा है। जेलों में कैद कुख्यात अपराधियों के साथ ही 7 समंदर पार छिपे गैंगस्टर भी झारखंड पुलिस के लिए बड़ी चुनौती हैं। और यही वजह है कि विदेश में बैठे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को भी झारखंड लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। ऐसे ही एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह को अजरबैजान से जल्द ही प्रत्यर्पण कर भारत लाया जाएगा। डीजीपी ने कहा कि ये प्रत्यर्पण ऐसे क्रिमिनल के लिए संदेश है कि वो जहां भी छिपे क्यों न बैठे हों, वो कानून के हाथों से बच नहीं पाएंगे। और प्रत्यर्पण का एक मैसेज, हमने प्रत्यर्पण को करने में बहुत मेहनत इसलिए की है क्योंकि हम राज्य के ऐसे सभी अपराधी जो विदेश में बैठे हैं उनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि तुम झारखंड से भाग गए, देश से भाग गए, ये मत समझो कि कानून के लंबे हाथ तुम तक पहुंच नहीं सकते। अब जरूर हम इन सभी को पकड़ करके वापस झारखंड में लाएंगे, सबको। बहरहाल जेल के अंदर से अपराधी अपने गैंग को बड़े आसानी से कैसे ऑपरेट कर लेते हैं, ये सवाल सबके मन में जरूर उठता होगा। तो हम आपको बता दें कि जेल के अंदर अभी जो जैमर लगे हैं वो 2G कैटेगरी के हैं, लेकिन इस्तेमाल किया जा रहा है नेटवर्क 5G और 4G। ऐसे में आसानी से जेल के अंदर से अपराधी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अब सवाल ये कि जेल के अंदर मोबाइल कैसे पहुंच जाता है, तो आप ये भी जान लीजिए कि जेल के साम्राज्य में हर चीज मिलती है, लेकिन हर चीज की कीमत जरा ऊंची होती है। अब देखने वाली बात है कि पुलिस कब तक इन शातिर अपराधियों पर नकेल कसती है। रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मौसम से जुड़ी खबर है, जहां झारखंड में आज से मौसम का मिजाज बदलेगा। रांची समेत कई जिलों में बारिश होगी, तेज हवा, वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। सिमडेगा, बोकारो, सिंहभूम, गिरिडीह और संथाल में मौसम बदल सकता है। संथाल के कई जिलों में सोमवार को हल्की बारिश हुई। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बना। 11 अप्रैल तक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर रहने की संभावना है। तो रांची समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम से जुड़ी हुई खबर, जहां झारखंड में आज से बदलेगा मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने जा रहा है। आज यानी 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक राजधानी रांची समेत कई जिलों में जोरदार बारिश होगी, तेज हवाएं चलेंगी, ओलावृष्टि होगी, वज्रपात भी होगा। मौसम विभाग की माने तो अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन जिन लोगों को लगातार बढ़ते पारे का सामना करना पड़ रहा था, अब वैसे लोगों को अब मौसम से थोड़ी राहत मिलेगी। बोले कि अब जो है 11 अप्रैल तक जिस तरीके से जो बारिश का पूर्वानुमान है, थोड़ी राहत मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत राहत मिलेगी। गर्मी ज़्यादा लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। अब तो 11 अप्रैल तक तो बारिश भी होगी, तो मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं आ पाइएगा। बिल्कुल आऊँगी, आऊँगी, मॉर्निंग वॉक नहीं छूटेगा। कई तमाम जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है। अब तो लोगों को छांव अच्छी लगने लगी है, धूप परेशान कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल छांव बहुत अच्छा लग रहा है। और पहले से तो अभी जो स्थिति है रांची का, अभी जो गर्मी है उस प्रेजेंट गर्मी से हम लोग को बहुत ज़्यादा राहत मिलता है मोराबादी में भी। और अभी जो मौसम का चेंज होने वाला है उसमें भी बहुत चेंजेस होगा, मौसम में भी चेंज होगा, अपना स्वभाव स्वास्थ्य सब में चेंज होने वाला है सर। मतलब कि अभी जो पारा 35-36 डिग्री के करीब था, इतनी तीखी धूप हो रही थी, और फिर एक अब बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर आया है। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो लोग गर्मी से परेशान हैं, लेकिन घर से निकलने में भी मुश्किलें आएंगी जब मौसम ख़राब होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल, सुबह में 10 बजे के बाद जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ आता है। जिस समय बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, उस समय टेम्परेचर हाई होने की वजह से हम लोग को बहुत काफ़ी दिक्कत होता है।
लेकिन अब जो कि 8 तारीख से 10 तारीख तक मोटा मोटी हम लोग का लग रहा है कि चेंज होने वाला है मौसम, तो बहुत आराम मिलने का संभावना है सर। पूरी गर्मी ना सही, 4 दिन की राहत तो है। जी जी बिल्कुल। नहीं आप ऐसा राहत आना चाहिए हम लोग के रांची में, रांची रिवर्स होना चाहिए। यस। देखिए बताते राजधानी रांची में जब भी गर्मी ज़्यादा होती है तो कह सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा फैक्टर काम करता है मौसम को लेकर कि राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में बारिश ज़रूर होती है। एक बार फिर साइक्लोनिक सर्कुलेशन का जो असर पड़ा है बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर की वजह से, उस प्रेशर की वजह से राजधानी रांची समेत कई जिलों में आज से लेकर 11 अप्रैल तक मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।